हाँ, सर्वेभ्य नमो नमः। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारे एमए थर्ड सेमेस्टर और बीए के पाठ्यक्रम में भी तिगंत प्रकरण पाठ्यक्रम में निर्धारित है। परीक्षा की दृष्टि से और नेट या यूसेट और भी अन्य दृष्टिकोण से भी तिगंत प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत धातु प्रत्यय धातु प्रकरण जो है, धातुएं जो हैं उनके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, उसी विषय में हम आगे विचार करेंगे। तो धातुओं के बारे में बात करें तो धातुएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: परस्मैपदी, आत्मेपदी और उभयपदी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, परस्मैपदी, आत्मेपदी और उभयपदी। तो इसमें परस्मैपद जो है, जैसे परस्मैपदी, आत्मनेपद और उभयपदी। ठीक, उसके बाद आता है कि ये जिस प्रकार जैसे शब्द रूप जो होते हैं वो सुबंत कहलाते हैं, जैसे सु औ ज सम और शस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस ज्ञसिभ्याम भ्यस ज्ञस ओस आम गी ओ सु, ये सुबंत हो गए ना, 21 इसमें भक्तियां आ गई। उसी प्रकार धातु रूप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तिङंत कहलाते हैं ना, तिङंत प्रकरण जो कहा गया है। तो तिङंत जब कहा तो उसके बाद अब आगे हम अगर बढ़ें, क्योंकि अब इनको तिङंत क्यों कहते हैं, यदि इस पर विचार किया जाए तो तिङंत प्रकरण तिङंत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन धातुओं के साथ तिप आदि प्रत्यय लगते हैं। अब इन प्रत्ययों को यदि हम तालिका रूप में जानना चाहें तो देखिए, जैसे प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है। परस्मैपदी के अंतर्गत देखें तो देखिए तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, ये जो हैं ये प्रथम पुरुष तिप तस झी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ गया, मध्यम पुरुष के अंतर्गत सिप थस थो आया और उत्तम पुरुष के अंतर्गत मिप वस मस, ये प्रत्यय आ गए। तो ये कितने प्रत्यय हो गए? 9 प्रत्यय हो गए। अब इसके बाद अगर हम आत्मने प्रत्यय देखें, आत्मने पद में देखें तो आत्मने पद में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अगर इनका निर्धारण करें, इनको बांटें, तो वो जो प्रत्यय हैं वो कहलाएंगे तो, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, मही। तो इस प्रकार ये कितने हो गए? ये भी 9 हो गए। तो इनको अगर मिलाया जाए तो 9 और 9 कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, तो ये हमने जाना ये क्या है, ये धातुएं जो हैं उभयपदी, परस्मैपद और आत्मनेपद में जो प्रत्यय लगते हैं उनके विषय में ये जानकारी आपको प्राप्त हुई। अब आगे इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो अब आते हैं हमारे लकार जो है। तो लकार जो कि कोर्स में हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है उनको तो बाद में जानेंगे, पहले हम लकारों के विषय में समझ लें। तो ये लकार जो हैं वो क्या है? लकार 10 लकार होते हैं। तो 10 लकार हैं इसमें क्या, तो इन सभी में लौ होने के कारण, पूर्व में लौ होने के कारण इनको क्या कहा गया है? लकार कहा गया है। अब ये लकार कितने हैं? 10 लकार जो क्रमशः हैं उनको देखिए कि वो क्या है? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लृंग लकार, ये 10 लकार हो गए। ठीक, इसमें से हम 8वें नंबर के अगर लिंग लकार को का ध्यान दें तो इनके 2 भाग हो जाते हैं। एक होता है विधि लिंग, जहां पर जिसका अर्थ होता है चाहिए, विस्तृत व्याख्या इसकी आगे प्रकरण में करेंगे, और दूसरा होता है आशीर्वादात्मक अर्थात आशीर्लिंग। तो अब ये कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 11 हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो लेट लकार है या 5वें नंबर का जो लेट लकार है यह केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है, तो लोक में इसका प्रयुक्त नहीं होता। तो अगर हम इसे हटा दें तो पुनः कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और 9 में जो 8वें नंबर में जो लिंग लकार आपको दिखाई दे रहा है, इसके विधि लिंग और आश्रलिंग 2 विभाग होकर के पुनः कितने हो जाएंगे? पुनः 10 लकार हो जाएंगे। तो अब इसमें यदि हम लट लकार को देखें तो लट लकार जो है वो वर्तमान काल का द्योतक होता है। ठीक, तिप्त जी इसे प्रत्यय लगते हैं वर्तमान काल का, जैसे भवति, भवतः, भवंती, ये रूप इसमें आते हैं। उसके बाद लिट लकार जो है वह परोक्ष अनद्यतन भूतकाल को बताता है। ठीक है, इसकी व्याख्या आगे की जाएगी क्रमशः, जब ये प्रकरण आएंगे तो उन्हें विस्तार से आपको समझाया जाएगा सूत्रों के माध्यम से। इस समय केवल चुंचू प्रहार की दृष्टि से या मुख्य मुख्य बातें समझने की दृष्टि से हम इनमें दृष्टिपात करते हैं। उसके बाद आता है आपका लुट लकार। लुट लकार जो है वह अनद्यतन भविष्य काल का प्रतीक होता है।
तो अनद्यतन भविष्यत काल का प्रतीक होने के कारण लुट लकार हो गया। फिर चौथा लकार है आपका लृट लकार। लृट लकार ये सामान्य भविष्य काल का द्योतक होता है। अब जो लेट लकार है, यहाँ पर लेट लकार किसमें आता है प्रयुक्त? शर्त लगाना, आशंका अर्थ का में यह प्रयुक्त होता है। लोट लकार विधि, प्रेरणा, आज्ञा देना आदि को बताता है। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल का प्रतीक होता है। फिर लिंग लकार, इसके मैंने पहले भी आपको बताया कि दो विभाग हो जाते हैं, विधि लिंग और आश्रय लिंग। इसमें फिर इसके बाद आता है लुंग लकार, ये सामान्य भूत को बताता है। और अंत में जो 10वां लकार है वो कहलाता है लृलिंग लकार। तो लृलिंग लकार के अंतर्गत यह हेतु हेतु मदभाव आदि लिंग के अर्थ में जब क्रिया की असिद्धि हो, ठीक हो, उस समय यह प्रयुक्त होता है। अब इसमें जो पहले हमने पूर्व में क्रमशः यदि हम देखें, जो 5वां जो लेट लकार है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, यह केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है, लोक में नहीं। अतः लिंग लकार के पुनः 2 भाग मिला दो तो पुनः 10 अलकार हो जाएंगे, जिनका लौकिक संस्कृत व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। तो अब इसी प्रकरण में अगर हम आगे देखें तो अब आता है काल। अभी मैंने कहा ना कि लट लकार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, काल काल शब्द आ रहे हैं। तो काल जो है, काल से तात्पर्य क्या है? काल से अब आगे हम देखें तो काल से जो तात्पर्य है वह है, देखो, समय। ठीक, काल का तात्पर्य क्या हो गया? समय। अब इसमें क्या क्या है? देखो, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो वर्तमान काल जिस काल में क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या पाया जाता है? क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाता है। जैसे सह गच्छति, वह जाता है, वर्तमान कालिक क्रिया हो रही है। उसके बाद आता है भविष्य काल। तो भविष्यत काल उसे कहते हैं जिस काल में क्रिया का प्रारंभ होना ना पाया जाए अपितु आगे होना पाया जाए, उसको भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमने वर्तमान काल में कहा कि सह गच्छति, उसी प्रकार उसी को ही अगर हम भूतकाल में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सह गमिष्यति, वह जाएगा। यहाँ पर क्या तात्पर्य निकल रहा है कि गमन क्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अर्थात भविष्य में होने वाली है, क्रिया का आगे होना यहाँ पर बताया जा रहा है। भूतकाल जिस काल में क्रिया की समाप्ति होती है, तात्पर्य क्या हुआ कि क्रिया आरंभ होकर समाप्त हो चुकी है, उसके भूतकाल कहते हैं। जैसे सो अगमत, वह गया। यहाँ गमन क्रिया के समाप्त होने के कारण भूतकाल का प्रयोग किया गया है। अब इसी प्रकार आगे पहले पूर्व में जो बताया ना, अनद्यतन, अद्यतन, परोक्ष इत्यादि जो है उनको भी क्रमशः मैं बता दूं आपको। तो अद्यतन रात्रि के 12 बजे से दूसरी रात्रि के 12 बजे तक का, अर्थात प्रातः काल से रात्रि की समाप्ति के काल को अद्यतन कहा जाता है आज है। उसके बाद अनद्यतन, अनद्यतन वह काल है जो उक्त काल के अंतर्गत आने वाले काल के बाद का हो, वह अनद्यतन काल कहलाता है। तो भूतकाल और भविष्य दोनों अनद्यतन भी होते हैं। वर्तमान में तो अद्यतन और अनद्यतन की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब इसके बाद परोक्ष शब्द भी आया था। तो जिस काल में क्रिया को करने वाले का प्रत्यक्ष होना न पाया जाए, ध्यान दीजिए, न पाया जाए, वह परोक्ष काल कहलाता है। जैसे युधिष्ठिरो बभूव, युधिष्ठिर को हमने देखा नहीं है ना, पहले हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाक्य को हमने वाक्य का भी प्रयोग किया तो क्रिया करने वाला युधिष्ठिर को हम प्रत्यक्षतः नहीं देख रहे हैं, इसलिए परोक्ष का संबंध मात्र भूतकाल से ही होता है। वर्तमान परोक्ष नहीं होता तथा भविष्य सदा परोक्ष ही रहता है। भूतकाल परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार का होता है। इस आधार पर जो हमने अभी ये 6 लकार बताए थे, लट, लिट, लुट, लृट, लंग, लुंग, ये 6 लकार ही काल का बोध कराते हैं। इनके अतिरिक्त जो 3 लकार हैं, कौन कौन से? लोट, लिंग और लृंग, किसी काल विशेष की अपेक्षा क्रिया के प्रकार को बताते हैं। इसमें अब ये देखिए कि ये जो है लोट लकार जो है उसका प्रयोग विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना अर्थों के अतिरिक्त आज्ञा और आशीर्वाद अर्थों में भी होता है। तो इस प्रकार से ये लकारों का क्रमशः हमने आज विवेचन किया। आगे जो ये रूप बनते हैं उनके विषय में, जैसे वाच्य होते, कर्तवाच्य होते हैं, वाच्य शब्द का प्रयोग होता है, तो वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो अब ये कौन कौन से होते हैं, इसी में देखिए कि कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य की जो बात हो रही है, इनको किस रूप में देखा जाता है, इनका
कैसे कर्म किया है, तो उससे पहले जानने से पहले कर्ता, कर्म और वाच्य का जानना आवश्यक है। तो क्या क्या होते हैं? धातुवाच्य व्यापार का जो आश्रय होता है, और व्यापार में स्वतंत्र रूप से विवक्षित रूप को कर्ता कहते हैं। कर्म क्या होता है? धातुवाच्य फल का आश्रय कर्म कहलाता है। और भाव क्या हो गया? धातुवाच्य व्यापार भाव कहलाता है। तो सकर्मक और अकर्मक धातुएं इनसे बन जाती हैं। तो इसके पश्चात अब ये जो वाच्य शब्द यहाँ पर आ रहा है, तो वाच्य में देखिए पहला है कर्तृवाच्य, फिर कर्मवाच्य और फिर भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आप जान गए। अब वाच्य क्या है? क्रिया का प्रकार वाच्य कहलाता है। वाच्य के द्वारा यह ज्ञात होता है कि लकार किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो वाच्य 3 प्रकार का बता ही दिया। इसमें जो पहला है अर्थात जो कर्तृवाच्य है, ये धातु का वह रूप है जहाँ लकार कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कर्तृवाच्य कहलाता है। जब कर्तृर्थ में लकार का प्रयोग होगा तब कर्ता में प्रथमा विभक्ति, और यदि धातु सकर्मक है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे जनकः ओदनम पचति। यदि धातु अकर्मक है तो कर्ता में केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा, जैसे बालकः शेते। अब कर्मवाच्य देखें। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कि कर्मवाच्य धातु का वह रूप जिसमें लकार का अर्थ कर्म होता है, अर्थात लकार कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। जब कर्म में लकार का प्रयोग होगा तो कर्म में प्रथमा और कर्ता में कौन सी भक्ति होगी? तृतीया। जैसे रामेण धर्मः क्रियते, राम के द्वारा धर्म किया जाता है। और इसी को ही कर्तृवाच्य में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? रामः धर्मं कर्म करोति। कर्मवाच्य केवल सकर्मक धातुओं से ही हो सकता है, क्योंकि अकर्मक में कर्म का पृथक प्रयोग नहीं होता। शब्द से ही आपको मिल रहा है अकर्मकः, न कर्मकः इति अकर्मकः। अब फिर ये जो भाववाच्य जो है, तो धातु का वह रूप जहाँ लकार का अर्थ भाव होता है। तात्पर्य क्या हुआ? कि जहाँ पर लकार का प्रयोग न कर्ता में न कर्म में अपितु केवल धातु व्यापार मात्र में हो, भाववाच्य कहलाता है। तो इसलिए ये जो तीनों वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के रहते हुए भी कर्तृवाच्य का ही प्रयोग अधिकतर होता है। अतः जो गण है, भवादि गण, तिङाति गण, गणों के बारे में आगे में आपको बताया जाएगा। तो गणों तथा प्रक्रियाओं में धातुओं के प्रायः कर्तृवाच्य ही रूप दिए जाते हैं। भाववाच्य और कर्मवाच्य के रूप केवल भाव कर्म प्रक्रिया में ही देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आज ये भूमिका रूप में आपने देखा कि तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले धातुएं बताई गई। धातु के बाद धातु के अंतर्गत परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उनके 2 विभाग किए गए। परस्मैपद के अंतर्गत जो प्रत्यय बताए गए, तिप्त जी, सिप्थ स्थ, मिप वस्मस। इसी प्रकार तो आताम झ, थासा थम धम, इट वहिं महिं। तो इस प्रकार से इसके पश्चात लकारों का प्रयोग किया गया, लकारों को समझाया गया। 10 लकार हुए, लट, लिट, लुट, लट, लेट, लोट, लंग, लिंग। लिंग के 2 भेद हो जाते हैं, विधिलिंग और आश्रयलिंग, लुंग लकार और रिंग लकार। इसके बाद हमने जाना कि काल कितने होते हैं। उसके अंतर्गत आया वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। उसी के परिप्रेक्ष्य में वाच्य के विषय में हमने जाना तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब जब हम वर्तमान काल का या तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत लट लकार का प्रयोग कैसे किया जाएगा, आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा, और आगे की व्याख्याओं के लिए, आगे के कक्षाओं के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमः नमः।